हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के काइनेमेटिक्स के अगले जो आपके टॉपिक्स वो करने जा रहे हैं स्पीड। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? अब देखें यहाँ स्पीड आपका नॉर्मली हम डेली लाइफ में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पीड का। तो जब भी स्पीड का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई बोलता है कि भाई हमारे जो कोई भी गाड़ी है तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना, एज़ कंपेयर टू अदर, किसी और की गाड़ी से वो कंपेयर करेगा, भाई मेरी गाड़ी की आपकी गाड़ी से स्पीड ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो स्पीड ज़्यादा होना कम होना यानी अब आप बता रहे हो कि कौन सी चीज़ तेज़ है और कौन सी चीज़ उससे कम तेज़ है या स्लो है। ठीक है। तो हम जब स्पीड का जिक्र करते हैं तो आप समझेंगे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि गाड़ी कितनी तेज़ जा रही है, कितनी तेज़ी से फासले तय करती है, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। नॉर्मली ये कंसेप्ट है सबका। देखिए कोई भी लफ्ज़ आपका, कोई बंदा फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े, कोई बंदा आपका किसी साइंस का स्टूडेंट नहीं है, मगर नॉर्मल लाइफ में वो यही कहता है कि भाई यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ये 1 घंटे में इतना चलती है, ठीक है ना, 70 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो वो एक्चुअली क्या बता रहा होता है? अपनी गाड़ी की तारीफ़ कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। यानी वो अपनी गाड़ी को बता रहा होता है लोगों को, मेरी गाड़ी तेज़ चलती है, फास्ट चलती है। तो ये आपका स्पीड में जो आपका कंसेप्ट आता है, जब नाम स्पीड का लिया जाता है तो आपका ये आता है कि कौन सी गाड़ी कितनी फास्ट चलती है, ठीक है। तो यानी उसकी वो आपकी फास्टनेस को ज़ाहिर करती है स्पीड। किसी भी बॉडी की हरकत की फास्टनेस को ज़ाहिर किया जाता है स्पीड से। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया आपका। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है जो सबको कॉमन सेंस के हिसाब से भी पता है। अब फिज़िकली हम देखें कि भाई किस तरह मेजर किया जा सकता है, तो फिर हमने कहा था कि भाई ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो ज़ाहिर है इनको जो है ड्राइव किया गया होगा। और ड्राइव किस तरह करते हैं हम, जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है उनको, उन क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, इस तरह जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली। ठीक है। तो स्पीड एक्चुअली क्या है? फास्टनेस को ज़ाहिर करता है। किसी भी बॉडी की जो है तेज़ी है, कितनी तेज़ है, उसको ज़ाहिर करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं पहले कि भाई किस तरह हम इसको देखें, स्पीड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उनके अलावा फास्टनेस तो आ गई, अब स्पीड को हम डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये सिंपल डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसका मतलब डिस्टेंस का जो चेंज, रेट का मतलब है टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ रेट जब भी आए लफ्ज़ तो आप समझिए टाइम का जो कंपैरिजन होगा किसी बॉडी के साथ, सॉरी किसी क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ डिस्टेंस का कंपैरिजन किया जा रहा है टाइम के साथ। यही मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर जो है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो तेज़ कितना चल रहा है, तो हम कहते हैं भाई 1 घंटे में इतना चलता है, ऐसा कहते हैं ना। हमारी गाड़ी 1 घंटे में 70 किलोमीटर करती है, तो दूसरा कहेगा भाई यार मेरी गाड़ी तो भाई 100 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं भाई, डिस्टेंस को कंपेयर करें टाइम के हिसाब से। तो टाइम उनका जो है वो बेसिक यूनिट हो गया कि भाई इस चीज़ को कौन सी पार्टी, कौन सी गाड़ी तेज़ है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, वो फैसला करेगा टाइम पीरियड। कौन करेगा? टाइम पीरियड। अब वो टाइम, एक ही टाइम में एक गाड़ी चल रही है 70 किलोमीटर, दूसरी गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर, तो हम कहेंगे जो गाड़ी ज़्यादा रेशो वाली है उसका रेशो अच्छा किसका है? 100 वाली का, है ना। तो हम कहेंगे भाई 100 वाली जो है वो ज़्यादा तेज़ है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस चेंज ऑफ पोजीशन है। डिस्टेंस क्या है भाई? चेंज ऑफ पोजीशन। एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले गए। आप अभी इधर थे, 5 मिनट के बाद कहीं और चले गए, भाई मैंने 5 मिनट में इतना फासला तय कर दिया, दूसरा कहेगा मैंने 5 मिनट में इतना तय कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो भाई, आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन को पहले आप 5 मिनट पहले कहाँ थे, अब 5 मिनट के बाद आप कहाँ हो।
फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक बॉडी स्टेशन है, एक पॉइंट ए है, तो आपने 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड आप मूव कर रहे हो, तो 5 सेकंड के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे, कहीं दूसरी पोजीशन में पहुँच जाओगे। अगर आप मूव कर रहे हो तो, अगर आप मूव कर रहे हो, अगर मूव नहीं कर रहे तो वहीं के वहीं रहोगे। अगर आप मूव कर रहे हो तो इसका मतलब 5 सेकंड के बाद ए के बाद यहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए, तो पोजीशन आपकी चेंज हो गई। पहले आप ए पे थे, अब क्या हो गए, आप बी पे आ गए हो। तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस तय किया है, आपने एक फासला तय किया है, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऐसे भी तो कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पर देखें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं भाई, यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पोजीशन दो तरीके से चेंज हुई, या तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं हुई, मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर आप दूसरी पोजीशन में पहुँच गए तो वो आपका डिस्टेंस हो गया, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे इस तरह भी हो सकता है। एक और डेफिनेशन देखें कि ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय आ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना टाइम लगा, यही तो हम कह रहे थे। तो स्पीड का क्या हो गया भाई, ये वाला क्या कंसेप्ट आ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है और कितने टाइम में किया है, टाइम टेकन, जो टाइम तुमने लगाया है, 1 घंटा लगाया तो 1 घंटा लिख दोगे, 5 मिनट लगाया तो 5 मिनट लिख दोगे, जितने भी आपने टाइम लगाया उस यूनिट के हिसाब से आप यहाँ पर वो टाइम रख दोगे, सही है ना जी। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बना कि डिस्टेंस, स्पीड को कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए एक डिस्टेंस जो आपने कितना कवर किया है और कितने टाइम में किया है, जितने टाइम में किया है वो टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना आपका स्पीड का फार्मूला। अब स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम v के साथ, या u के साथ भी लिखी जाती है, ठीक है ना। तो कोई मामला नहीं, कभी आप v से पढ़ोगे, कभी आप u से पढ़ोगे। तो आपका डिस्टेंस हम पढ़ते हैं s से, ठीक है। डिस्टेंस को हम s से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को t से ज़ाहिर करते हैं, ये आ गया t। और डिस्टेंस का फार्मूला है आपका मीटर, और टाइम का फार्मूला होता है आपका यूनिट आपका क्या होता है, सेकंड होता है। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड, इस तरह लिखें, या आप इस तरह लिख दें मीटर पर सेकंड लिख दें, सही है जी। तो ये हो गया आपका SI यूनिट। अब यहाँ पर दूसरी बात कि भाई ये आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मान लिया, अब ये क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। तो यहाँ पर देखें, हम जैसे मैंने अभी कहा था कि जब आप जिक्र करते हो स्पीड का, कभी डायरेक्शन का, तो कोई नहीं बोलता। आप कहते भाई मेरी गाड़ी 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रही है, जिक्र किया। कहीं पर आपने जिक्र किया डायरेक्शन का, नहीं, आपने ऐसा तो नहीं बोला मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, ऐसा तो नहीं बोला आपने। मेरी गाड़ी जो है वो राइट में जाती है। तो कोई भी डायरेक्शन का जिक्र आप यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ जाए। ये समझना है कि बॉडी आपकी कितनी तेज़ है, फास्ट कितनी है, वो आपने डिसाइड करना होता है स्पीड से। कोई डायरेक्शन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। फार्मूला आ गया, यूनिट आ गया और इसका डेफिनेशन आ गया। तो स्पीड एक्चुअली आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेफिनेशन, फार्मूला ये आ गया। अब यहाँ पर स्पीड, एवरेज स्पीड किसको कहा जाएगा, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। और फिर आपका यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहा जाएगा, वेरिएबल स्पीड किसको कहा जाएगा, वो हम देखते हैं। तो पहले ये नोट कर लें, ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लें। हम अब जाएंगे इसके दूसरे टर्म्स पे जो आपके हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखें एवरेज स्पीड का मतलब है कि भाई आपने एक रास्ता यहाँ से लिया,
यहाँ से ए बॉडी से आप चलते फिरते घूमते यहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे, बी पे पहुँच गए, यहाँ पर बी है। चलो, तो भाई आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा रोड क्रॉस, यानी चलते चलते आप बी पे पहुँच गए। तो आपने लगाया भाई, टोटल टाइम आपका कितना लग गया, 50 मिनट लग गया या 1 घंटा लग गया, कोई भी टाइम लगा होगा। और फासला तुमने कितना तय किया भाई, आपने किया 60 या 70 किलोमीटर किया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे अब आप किस स्पीड से यहाँ पहुँचे हो, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यहाँ स्पीड से, आप कहोगे मैं जो 100 किलोमीटर की स्पीड से पहुँचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। आपने मुसलसल एक स्पीड तो नहीं रखी हुई, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने एक स्पीड रखी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने कहीं पर आपने 50 रखी होगी, कहीं पर आपने क्या रखी होगी, 60 रखी होगी, कहीं पर 70, कभी आपने 40 रखी होगी, कभी आपने 20 रखी होगी, कभी आपने 100 रखी होगी, कभी आपने 120 रखी होगी। तो इस तरह हुआ होगा, ये मान लेते। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ही स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर आखिर में क्या हुआ है, आखिर में आप कहोगे भाई मैंने 70 किलोमीटर 50 मिनट में किया, मैंने 70 किलोमीटर का फासला कितने मिनट में किया, 50 मिनट में किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड कहा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सबकी एवरेज ले रहे हैं। हम कहीं पर, मैंने अभी जैसे बताया, मुख्तलिफ स्पीड से चले थे, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस टोटल जो आपने लिया है और टाइम जो आपने लिया है उससे डिवाइड कर दो, तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है ना। जितना आपने 70 किलोमीटर किया, 50 मिनट लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जो भी लगा वो आप लिख दो नीचे। जितना तुमने फासला तय किया है, टोटल कितना फासला तय किया, ए से लेकर बी तक कितना यानी यहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक कितना फासला तय किया है, वो आप लिख दो इधर और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। ये इसको हम कहते हैं सिंपली एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम टेकन, जो भी लिया है, जितना टाइम लगा है, उस हिसाब से हम इसको कहेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है अभी यहाँ पर, वेरिएबल स्पीड या आपका वेरिएबल। चले पहले पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो भाई यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। यूनिफॉर्म आप लोग पहनते हो ना, सब एक जैसे दिखाई देते हो, फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यूनिफॉर्म का मतलब सारे एक। किसी भी इबादत में कहा जाओ सारे एक, किसी भी स्कूल में जाओ सबने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कोई भी हो फिर, ठीक है ना, सब एक जैसे। तो यहाँ पर भी वही आप कंसेप्ट लाएं। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि भाई हर इंटरवल के बाद, मैं कह रहा हूँ कि भाई व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time, ठीक है, equal distances in equal intervals of time, then its speed is called यूनिफॉर्म स्पीड। भाई हर टाइम भी इक्वल, डिस्टेंस भी आपका इक्वल। तो इसका मतलब पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपने ये देखिए, मैं बना लेता हूँ भाई, ये स्पीड है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये आपका वेलोसिटी स्पीड है। तो भाई आपका सॉरी टाइम, क्योंकि ऐसा अपन टी है ना, टाइम। अब टाइम 1 सेकेंड, इसने कितना किया 5 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में इसने किया 10 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में इसने किया 15 मीटर, फिर चौथे सेकेंड में इसने किया 20 मीटर हो गया। अब पांचवें में इसने क्या किया 25 मीटर। तो हो क्या रहा है भाई, यानी टाइम एक सेकेंड से बढ़ रहा है। टाइम एक सेकेंड यानी इक्वल है ना, इंटरवल क्या आ रहे हैं
वक्फे जो आए आपके इक्वल आ रहे हैं ना, 1 2 3 इस तरह आ रहा है ना, तो आप समझें कि भाई टाइम भी एक जैसा ही आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आप डिस्टेंस देखें भाई, 5 मीटर बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना तय किया आपका 10 मीटर, फिर 15, फिर 20, फिर 25, यानी 5 का फर्क आ रहा है, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा भाई। जितना आपका टाइम है उसी हिसाब से डिस्टेंस भी उतना ही आ रहा है। जितने आपके इक्वल इंटरवल्स का मतलब है डिस्टेंस भी इक्वल है और उतना ही टाइम हो रहा है। तो इस तरह जो होगा उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आ रही, टाइम के हिसाब से 5 ही आ रहा है, पहले में भी 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में 5। अब सारे रेशोज निकालेंगे तो आपको 5 5 5 5 5 ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। करके देख लें, 5:1, 5 यहाँ पर क्या होगा, है ना, 5:1, यहाँ पर भी 5:1, यहाँ पर भी 5:1, निकाल के देख लें भैया मैथमेटिक्स वालों, निकाल के देखो 20/4, 5:1, 5:1, सबका रेशो एक जैसा, कोई फर्क नहीं आ रहा। हर सेकंड के बाद 5:1, 5:1, 5:1, तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। देखें ना, हर दफ़ा स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5। इधर देखो 5 मीटर पर सेकेंड, इधर देखो 5 मीटर पर सेकेंड। भाई आता है ना करना, 10/2 कर दो, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड, 15/3 5 मीटर पर सेकेंड, 20/4 5 मीटर पर सेकेंड, 25/5 5 मीटर पर सेकेंड। भाई डिवाइड करते जाओ, S/T 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 करते जाओ, हर जगह आपको स्पीड क्या मिल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह की स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यानी आपकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। चलें, अब अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे एक नया लेक्चर रखूँगा, मगर यहाँ पर इनिशियली इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए किस तरह बनेगा भाई। ये टाइम और ये आपका S, तो ये 1, तो ये 5, ये 2, तो ये 10, 15, 20, ठीक है ना भाई। ये 3 5, 1 2 3 4, ये 1 पे 5, 2 पे आपका 10, 3 पे आपका 15, 4 पे आपका 20। तो लाइन कैसे बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, मगर आप देखें ये आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है स्पीड, यानी डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी नोट करें, इस पर हम लेक्चर रखेंगे अलग से। जब वेलोसिटी और ये दोनों हो जाएंगे तो फिर दोनों को हम पढ़ेंगे ग्राफ के ज़रिए। अभी आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, फिर मैथमेटिकली पढ़ाएंगे, फिर ग्राफिकली पढ़ाएंगे। आप जुड़े रहो, इस चैनल से जुड़े रहो, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। देखें, जितना भी टाइम मिलता रहेगा हम ये काम करते रहेंगे। इसके अलावा भी यही काम करते हैं हम, ऑफलाइन भी यही काम करते हैं, ऑनलाइन भी यही काम कर रहे हैं। तो तकरीबन आपका बहुत सारा जो है टाइम इसी में ही हमारा लगता है, लेक्चर्स में गुजरता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड किया जाए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी टर्म पे, आपका यूनिफॉर्म स्पीड के अलावा दूसरा जो है वो है आपका वेरिएबल स्पीड, ठीक है ना। अब वेरिएबल से आप समझ जाओ, वेरी करना यानी डिफरेंट हो जाना, वो आपका आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आपका वेरिएबल स्पीड, वो क्या है भाई। वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होंगे, चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। तो हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड का, वेरिएबल स्पीड, स्पीड भाई इसको सिंपल कर देते हैं आपके लिए, बड़ा मसला नहीं करते ना। स्पीड विच इज नॉट यूनिफॉर्म, भाई हो गया, बात खत्म हो गई। जो यूनिफॉर्म नहीं है भाई चेंज होगी। यूनिफॉर्म में क्या था आपका, चेंज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर चेंज होगी। अगर स्पीड वक्फे वक्फे से चेंज हो रही है, हर टाइम में से चेंज हो रही है, देखो किस तरह, देखो यही वाला ग्राफ आपको
दिखाते हैं ना, बड़ा आराम से एस और टी। पहला सेकंड 5, दूसरा सेकंड 7, तीसरा सेकंड 3, चौथा सेकंड 12, पाँचवा सेकंड आपका हो गया 9 कर देते हैं। चलो सारा देख रहे मामला ही गड़बड़ है। इधर स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, सही है। इधर स्पीड कितनी है 7/2, 3.5 मीटर पर सेकंड। इधर स्पीड कितनी है 3/3, 1 मीटर पर सेकंड। इधर स्पीड कितनी है 12/9, 3 मीटर पर सेकंड। इधर स्पीड कितनी है 9/5, 9/5। तो ये तकरीबन 1.8 हो गई, यहाँ 1.8 मीटर। अब मैं निकाल के देख लो भाई ऐसा पार्टी। मैं इसलिए कहता हूँ मैथमेटिक्स वालों, आप भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो भाई, स्पीड कैसे निकाल जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/1, 5 मीटर पर सेकंड। 7/2 कितना 3.5 मीटर पर सेकंड। 3/3 1 मीटर पर सेकंड। 12/4 12/4 3 मीटर पर सेकंड। 9/5 1.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हर चक्कर में स्पीड चेंज हो रही है, सेम नहीं रह रही। तो इसका मतलब है ये स्पीड वेरिएबल है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनने वाली। हालत देखो इसकी। अब कैसे बनेगा ये सिंपली अभी सीख लो आप। 1 2 3 4, यहाँ पर कितना डिस्टेंस आखिर तक 12 तक गया है। तो आप देख लें भाई, हम 5 कर लेते भाई, 5 10 और ये 15। तो भाई पहले सेकंड में कितना था 5, यहाँ आ गया पॉइंट। पहले सेकंड में 5 इधर। फिर दूसरे सेकंड में 2, यहाँ पर कितना आ गया 7 यानी थोड़ा ऊपर कर लें, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है। 3 में कितना है 3 भाई नीचे आ गया। 5 से भी नीचे आ गया, 5 से भी नीचे आ गया। तो ये थोड़ा नीचे कर लो इसको भाई। फिर चौथे सेकंड में कितना है 12, ऊपर चला गया। 10 से भी 12, इधर आ जाओ भाई, इधर सामने 12 के सामने 10 के सामने ऊपर थोड़ा 10 से मैंने थोड़ा ऊपर लिया है। फिर आपका आपका 3 पे आ गया। हाँ, तो आपके 5 पे नहीं किया हमने 4 लिया। 5 ले लो चलो भाई, आपका नाराज़ ना हो जाओ अब। तो ये कितना है 9, यानी यहाँ पर आ गया 10 के सामने थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ से बनाना शुरू कर दो। ये है आपका वेरिएबल स्पीड का ग्राफ, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व बनेंगे। क्या बनेंगे? कर्व, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह आपका वेरिएबल स्पीड का ग्राफ बनेगा। तो अब आप मेरे ख्याल में दोनों तीनों टॉपिक्स आप समझ गए हो। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या है, उसके ग्राफ किस तरह बनेंगे। ग्राफ पे मैंने आपसे वादा किया है एक नए अलग से लेक्चर रखेंगे ताकि आपको फर्स्ट ईयर तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तब तक अल्लाह हाफिज़।